ऑक्सीजन की कमी से मौत पर सियासत तेज, प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा संकट काल में ऑक्सीजन का निर्यात बढ़ाने से हुई किल्लत। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य आयुक्त रामास्वामी ने एबीपी न्यूज को बताया कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी की मौत नहीं हुई। नासिक के अस्पताल में जो हुआ वो हादसा था। केंद्र ने कोई जानकारी नहीं मांगी थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत से इनकार किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। ऑक्सीजन पर सरकार के बयान को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राउत ने कहा सरकार झूठ बोल रही है। सरकार के इस बयान से उन परिवारों को गहरा धक्का लगा होगा जिन्होंने अपना खोया है। ऑक्सीजन पर केंद्र के बयान को दिल्ली सरकार ने गलत बताया। सत्येंद्र जैन ने कहा केंद्र का बयान जले पर नमक छिड़कने की तरह है। ऑक्सीजन की कमी से मौत को लेकर कोई रिपोर्ट केंद्र को दी गई थी। ऑक्सीजन को लेकर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने केंद्र की मंशा पर उठाए सवाल। सिब्बल ने कहा केंद्र सरकार को सिर्फ सत्ता के ऑक्सीजन की जरूरत। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का राज्यसभा में बयान, अगर देश के सभी लोग तय कर लें कि तीसरी लहर नहीं आने देंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। हमने किसी राज्य से नहीं कहा कि मौत का आंकड़ा छिपाया जाए। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा तो क्या लाखों लोगों ने खुद अपना गला घोंट लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला। ट्विटर पर लिखा सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता और सत्य की भारी कमी तब भी थी और आज भी है। कांग्रेस नेता कमलनाथ का केंद्र सरकार पर पलटवार, कहा ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है ये उनके साथ भद्दा मजाक है। कोरोना को लेकर कराए गए सीरो सर्वे पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। 2/3 लोगों में मिली एंटीबॉडी, लेकिन 40 करोड़ लोगों पर अब भी खतरा। 21 राज्यों के 70 जिलों में हुआ है सर्वे। सावधानी के साथ प्राइमरी स्कूल खोलने की भी चर्चा। देश में 24 घंटे में कोरोना के केस में 40% का उछाल। 42,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। 4,000 मरीजों की हुई मौत। कोरोना पर पीएम ने विपक्षी दलों के साथ बैठक की। 13 पार्टियों ने लिया हिस्सा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने बैठक का बहिष्कार किया। राज्यों को वैक्सीन की कमी पर पीएम ने कहा वैक्सीन मुहैया कराने को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जरूरत के मुताबिक राज्यों को वैक्सीन देने की कोशिश जारी है। बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने कोवैक्सीन लगवाने वालों की विदेश यात्रा में हो रही तकलीफ का मुद्दा उठाया। इस पर पीएम ने कहा हम इस मामले को देख रहे हैं। पंजाब सरकार का फैसला, 26 जुलाई से 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए खुलेंगे स्कूल। सीएम अमरिंदर ने कहा कोरोना काबू में रहा तो 2 अगस्त से निचली क्लास के बच्चे भी जाएंगे स्कूल। भोपाल में एम्स डायरेक्टर सरनाम सिंह ने दी चेतावनी, कहा लोगों ने लापरवाही नहीं छोड़ी तो अगस्त के आखिर तक आएगी कोरोना की तीसरी लहर। कितनी खतरनाक और किस वेरिएंट की होगी अभी कहना मुश्किल। मुंबई के बीकेसी सेंटर में टीकाकरण रुका। वैक्सीन की कमी के कारण आज लोगों को वैक्सीन नहीं। एमपी के रायसेन में सभी वैक्सीन केंद्रों में लोगों की कोरोना को बुलावा देने वाली लापरवाह भीड़। जमकर उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। टीका केंद्रों पर व्यवस्था के कोई इंतजाम नहीं। एमपी के सीहोर में टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की भीड़। केंद्र की क्षमता से ज्यादा लोग यहां टीका लेने पहुंचे। जमकर टूटे कोरोना नियम। भीड़ में वैक्सीनेशन के लिए धक्का मुक्की करते लोग नजर आए। महाराष्ट्र के ठाणे में बार मालिकों को नहीं कोरोना की परवाह। सख्त नियम के बावजूद चल रहे हैं डांस बार। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। एबीपी न्यूज की खबर का असर। ठाणे महानगर पालिका ने 4 बार सील किए। आम्रपाली, एंटिक प्लेस, मनीष और एंजल बार शामिल। ठाणे के पुलिस कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग उठी। बर्ड फ्लू से देश में पहली मौत। दिल्ली के एम्स में 11 साल के बच्चे की जान गई। संपर्क में आए सभी स्टाफ निगरानी में रखे गए।
दिल्ली का मशहूर पर्यटन स्थल लाल किला पर्यटकों के लिए आज से बंद। 15 अगस्त तक पर्यटक नहीं जा सकेंगे लाल किला देखने। पॉर्न फिल्मों के कारोबार के आरोपों में गिरफ्तार राज कुंद्रा के प्लान बी का नया खुलासा। नए ऐप के जरिए एडल्ट कंटेंट को लाइव करने की तैयारी थी। अश्लील कंटेंट से कुंद्रा की कमाई को लेकर नया खुलासा। सूत्रों के मुताबिक हॉट हिट से एक दिन में लाखों की होती थी कमाई। 20 दिसंबर 2020 को 3 लाख रुपए, 26 दिसंबर को 10 लाख रुपए खाते में हुए थे जमा। पॉर्न फिल्मों के फंदे में फंसे शिल्पा के पति राज कुंद्रा को कोर्ट ने 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कुंद्रा ने कबूला, बिजनेस में हो रही थी खूब कमाई। अब तक 9 लोग गिरफ्तार। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर मुंबई पुलिस ने कहा, कुंद्रा नए कलाकारों को शॉर्ट स्टोरी में ब्रेक देने की लालच देता था और बोल्ड सीन के लिए मनाता था। कुछ महिला कलाकारों ने फरवरी में शिकायत दर्ज कराई थी। मुंबई के मलाड इलाके में किराए के बंगले में होती थी पॉर्न फिल्मों की शूटिंग। इसी बंगले पर छापा मारकर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। पॉर्न फिल्म रैकेट में आरोपी मॉडल गहना वशिष्ठ ने एबीपी न्यूज से कहा, कोई पॉर्न फिल्म नहीं बन रही थी। पॉर्न नहीं बल्कि एडल्ट फिल्में थी। राज कुंद्रा पर लगे आरोपों की जानकारी होने से किया इनकार। पंजाब में कांग्रेस का झगड़ा जारी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार ने कहा, सिद्धू ने सीएम से मिलने का कोई समय नहीं मांगा है। माफी के बिना सिद्धू से सीएम मिलेंगे भी नहीं। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अमृतसर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू का जोरदार स्वागत। सिद्धू आज जाएंगे स्वर्ण मंदिर। नवजोत सिंह सिद्धू शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला पहुंचे। शहीद भगत सिंह के स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी। बोले, पार्टी के 18 पॉइंट के प्रोग्राम को पूरा करूंगा। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिल्ली में जेपी नड्डा से की मुलाकात। जितिन प्रसाद और संजय निषाद को बनाया जा सकता है मंत्री। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने एबीपी न्यूज से कहा कि मंत्री पद का फैसला बीजेपी का होगा। मंत्री नहीं बनाया गया तब भी बीजेपी के साथ रहूंगा। हमारी मांग निषाद समुदाय के लिए आरक्षण की है। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी ने संजय निषाद पर साधा निशाना। एबीपी न्यूज पर बोले, संजय निषाद के कथनी और करनी में अंतर। बिहार के मंत्री और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का यूपी में मिशन फूलन देवी। 25 जुलाई को पार्टी मनाएगी शहादत दिवस। यूपी में 18 जगहों पर लगवाएगी 18 फीट ऊंची प्रतिमा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को पीएम मोदी ने दिया मंत्र। कहा, सत्य को बार बार जनता तक पहुंचाइए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने दिल्ली में राहुल गांधी से की मुलाकात। बोले, राहुल ने सरकार और पार्टी के बीच संतुलन बनाने की सलाह दी। पिछले दिनों पटोले के बयान ने पवार और उद्धव को कर दिया था नाराज। यूपी में मायावती के ब्राह्मण प्रेम पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का जवाब। कहा, ब्राह्मण एक जाति नहीं संस्कार है। वो देश के लिए जीता है। यूपी में जितने दल हैं वो गिद्ध की तरह है। 31 जुलाई को दिल्ली में होगी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव मुमकिन। अध्यक्ष आरसीपी सिंह केंद्र में बने हैं मंत्री। कर्नाटक में सीएम पद से हटाने की चर्चा के बीच येदियुरप्पा ने किया शक्ति प्रदर्शन। लिंगायत समुदाय के 20 से ज्यादा साधु संतों ने येदियुरप्पा से की मुलाकात, अपना समर्थन जताया। राष्ट्रीय स्तर पर उतरने के लिए तैयार टीएमसी। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी पार्टी आज बड़े पैमाने पर मनाएगी शहीद दिवस। ममता बनर्जी देश भर में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी। कथित जासूसी कांड को लेकर आईटी से जुड़ी संसदीय समिति ने 28 जुलाई को बैठक बुलाई। सूचना प्रौद्योगिकी और गृह मंत्रालय के अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। ब्रिटिश अखबार की कथित जासूसी वाले खुलासे पर देश की राजनीति में हंगामा जारी। संसद सत्र के दूसरे दिन भी पक्ष विपक्ष के बीच भिड़ंत। लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में संसद में हंगामे पर पीएम मोदी ने जताई चिंता। कहा, कांग्रेस सोच रही है कि सत्ता और पीएम पद पर उसका अधिकार है। हम 2 साल से महामारी झेल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है।
जासूसी पर हंगामे के बीच कांग्रेस का बड़ा आरोप, कहा सरकार ने जासूसी के जरिए कर्नाटक एमपी में सरकार गिराई, डेटा लीक होना राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच हो, कांग्रेस देश भर में करेगी संवाददाता सम्मेलन। पेगासस के जरिए जासूसी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा सच्चाई सामने नहीं आ रही है, अगर सरकार ने जासूसी नहीं की तो किसने कराई, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को ही बेचा जाता है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल बोले, अगर पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा का फोन टैप हो सकता है तो इस देश में कौन सुरक्षित है। केंद्र सरकार अब किसी के बाथरूम में भी घुस सकती है, कोई प्राइवेसी नहीं है। केसी वेणुगोपाल। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी बोले, जिनकी जासूसी हुई उसमें मेरे पीएस का भी नाम आया है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना की वजह से लोगों को हो रही दिक्कत अभी सबसे बड़ा मुद्दा है। कथित जासूसी कांड पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, आरोपों पर सरकार की ओर से मिली सफाई और तर्क गले के नीचे नहीं उतर रहे। हम मामले की गंभीरता से निष्पक्ष जांच कराई जाए। कथित जासूसी कांड पर अखिलेश यादव ने भी सरकार पर साधा निशाना, बोले सरकार फोन रिकॉर्ड करके क्या करना चाहती है इसकी जांच होनी चाहिए। अगर बीजेपी ने ये कराया तो बड़ा अपराध है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर विपक्ष जो वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है वो विपक्ष के कुत्सित मंशा को उजागर करता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखी तिन जैसी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।